नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग की ओर से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण शिविरों में महिलाओं को कश्मीरी हस्तकला के संबंध में प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है, साथ ही उन्हें कुछ भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। इन प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, क्योंकि हुनर सीखने के बाद उन्हें काम भी आसानी से मिल जाता है। हम आपको बता दें कि कश्मीर में पारंपरिक हस्तनिर्मित नमदा कला को पुनर्जीवित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सदियों पुरानी यह कश्मीरी कला विशेषकर खाटी के कारीगरों द्वारा तैयार हाथ से बने उत्पाद अपनी बेहतर गुणवत्ता के कारण अलग महत्व रखते हैं। लेकिन आज के दौर में मशीन से बने उत्पादों के कारण कश्मीर के सदियों पुराने पारंपरिक गलीचे विशेष रूप से नामदा बुरी तरह प्रभावित हुए। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग पारंपरिक नमदा कार्य सहित कश्मीरी कला को पुनर्जीवित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। हम आपको बता दें कि नमदा ऊन से बना पूरी तरह से हस्त निर्मित उत्पाद है और सर्दियों में गर्माहट बनाए रखने में दूसरा कोई कपड़ा इसे मात नहीं दे सकता। खासतौर पर नमदा से बने कपड़े साज सज्जा के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसलिए हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के पेशेवर प्रशिक्षकों की देखरेख में कई लड़कियां गलीचे बनाने की इस पारंपरिक कला के बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वर्तमान में रैनावाड़ी, श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के विभिन्न स्थानों पर कई प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जहां लड़कियां नमदा बनाना सीख रही हैं। हम आपको बता दें कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मदद से लड़कियों को काफ़ी मजबूती मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वे मांग कर रही हैं कि इस तरह के प्रशिक्षण को घाटी के सभी जिलों में जारी रखा जाना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हमको इस बारे में टोटली पता ही नहीं था। ये पुराने ज़माने का, बेसिकली ये पुराने ज़माने का एक काम है। पुराने ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग थे वही ये काम करते थे। फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आई, मतलब हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी, उनको इस बारे में नहीं पता था। लेकिन आज डिपार्टमेंट की वसादत से आज नए से स्टार्ट हुआ है, सेटअप हुआ है। और इस लोकेलिटी में भी फर्स्ट टाइम ऐसा नमदा सेंटर आया है। हमने सीखा है कैसे पहले नमदा बनाते हैं, फिर कैसे आरी का काम करते हैं, फिर कैसे बनाते हैं, पूरे तरीके से हमने सीखा। और ये ट्रेनिंग फ्री है और इसमें हमें स्टाइपेंड भी मिलता है 1000 पर मंथ। जब ये आया हमें कुछ पता नहीं था इस बारे में, हमने बहुत सीखा। हम भी चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग सेंटर्स कंटिन्यू रहे, ताकि जैसे हमने सीखा वैसे और भी लड़कियां हैं जिनको इस बारे में पता भी नहीं है, वो भी सीखें। नमदा काम बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम 1 साल से आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारी मदद कर रहा है यहाँ पे इस काम के लिए जाने का। अब हमने बहुत अच्छी तरह से इस काम को जाना है। पहले हम यहाँ पे नमदा बनाते हैं, उसके बाद उस पे आरी का काम करते हैं। बहुत अच्छा काम है। इस काम को आगे भी ले जाना चाहिए इन लोगों को। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बात भी हो रही है, इनके साथ काम भी चल रहा है। हमारी गुजारिश है डिपार्टमेंट से, अगर इस यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे आगे और सेंटर डाले। इसमें बहुत एक लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छा काम है। हमारा ये मानना है कि अगर हम इस काम को और बढ़ावा दें, हमारी बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है। जैसे कि नौकरियों के पीछे लगते हैं, अगर हम ये काम को बढ़ावा दें तो नौकरियां क्या है, ये काम हमारा बेरोजगारी भी खत्म कर सकती है। जी बहुत अच्छा काम है। सर्दियों में भी ये अच्छा काम चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में डालते हैं। हाँ, घरों में भी डालते हैं। पहले हमने ये नमदा देखा है, काम करते हुए कभी नहीं देखा। आज हम खुद काम करते हैं, इसको बनाते भी है। पहले वूल डालते हैं, फिर सोप का पानी भी डालते हैं, मंडाई करते हैं, सुखाते हैं, फिर इस पे काम भी करते हैं, आरी का काम। जी ये मौका मिलना चाहिए हर किसी लड़की को, क्योंकि जब हमने सीखा तो हम कहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, कजन्स है, वो भी सीखें। देखिए सर, मैं बोलना चाहूँगा कि आपने जिक्र किया कि हमारा जो कश्मीर है मशहूर है फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। नॉट ओनली दैट, आपने भी देखा होगा रिसेंटली यूएनएससीओ ने हमारी जो श्रीनगर सिटी है उसमें एक क्रिएटिव सिटी में ऐड किया है इसका।
तो दैट मीन्स कि हमारी जो कश्मीर है इट इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्स, और वो क्रिएटिव आर्टिस्ट से माना जाता है, आर्टिजन से माना जाता है। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ ख़त्म बंद है, पेपर मैशी है, कारपेट का काम होता है, वुड कार्विंग होती है। उसी में से एक हमारा जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था नमदे का, नमदा जो है वूल से बनाया जाता है, वार्मत देता था, और पहले ये बहुत ही एक्सपोर्ट हुआ करता था इन कोल्ड कंट्रीज़ में, और बीच में बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से बीच में ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट वर्ज पे पहुंचने की कगार पे था ऑलमोस्ट। तो रिसेंटली अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉन्ग विद हमारे जो डिपार्टमेंट है उसने रिवाइव करने की कोशिश की है इसका नमदा क्राफ्ट को, और हमारे जो डिपार्टमेंट है ट्रेनिज देता है अंडर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। उसमें से हमारा श्रीनगर सिटी में भी एक हमारा नमदा ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं इस आर्ट को वापस रिवाइव करने की। और इस ट्रेनिंग सेंटर में ये हम अराउंड अबाउट 20 यंग अनएम्प्लॉयड गर्ल्स को अकोमोडेट करते हैं, एंड माशाल्लाह उनकी वहाँ से भी हमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, और वो इस ट्रेनिंग को सीखने के लिए आ रही हैं, और हम उनको इस फेल्ट बनाना और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना दोनों काम सिखा रहे हैं। बिल्कुल बहुत पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल पॉजिटिव साइन। हाँ बिल्कुल, अगर हम देखा जाएंगे पुराने ज़माने में ज़्यादातर फेल्ट जो है मेल्स बनाया करते थे, इसमें ज़्यादा रोल डोमिनेंट रोल रहता था मेल्स का, लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर विमेन जो हैं या गर्ल्स जो हैं ये इसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, और यही हमारे जो है लगता है कि इन फ्यूचर ये हमारे स्टेट कंट्री दोनों का एंटरप्रेन्योरशिप में अपना अहम रोल निभाएंगे, और किसी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट रोल भी खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।